अब्बास फरमाते हैं कि तारदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुरैश नाल एक खिताब फरमाया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, भाई सुनो, सारे बुत कज़्ज़ाब चुको ते काबे तो बाहर रखो। उन्हें कहा जनाब गल ये कि असी दीने खलीली ते हाँ। फरमाया ना, तुसी दीने इब्राहिम और दीने इस्माइल तो हट चुके हो। अच्छा, उन्हें फिर तीसरी गल हजूर नाल की थी। उन्हें कहा असी बुत्तां दे जरिए रब दे नाल मुहब्बत, बुत्तां दे जरिए अपने रब दे नाल मुहब्बत हासिल करना चाहते हैं। जवाब जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भाई रब दी मुहब्बत तां साडी इत्तिबा च हजे जाने कायनात आकाए नेमत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जवाब दिता। फौरन कुरान दियां 6 आयतां नाज़िल होईयां। आप बुत्तां दे राह जेड़े रब नूं अपनाना चाहते सन, 6 आयतां मां कबल ते मां बाद ऐसे मजमून नूं बयान है। पर हासिले कलाम आयत फरमाया प्यारे फरमा दियो कुल इन कुंतुम, तुस आपे फरमाओ इन्हां नूं फत्तबिऊनी युहब्बकुमुल्लाह। अगर रब दे महबूब बंदा बनना चाहते हो फिर बुत्तां नूं नहीं पूजना। अगर रब दे महबूब बंदे बनना चाहते हो फिर सुक्के मवाहिद नहीं बनना। अगर रब दे महबूब बंदे बनना चाहते हो फिर अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर रही। मट्ठे बोलेगा तो दुख होएगा। अगर रब दे महबूब बंदे बनना चाहते हो फिर फरमाया तुम्हारी जिंदगी दी जवानी होए या खुशी, गमी होए, दुख होए या सुख, फरमाया जिंदगी दा जेड़ा भी मौका, जेड़ा लम्हा, तेड़ी खड़ी, जेड़ा पल, तुम्हारी जिंदगी दा हर गोशा मर्जी मुस्तफा ते मिजाजे खुदा दे मुताबिक गुजरेगा। मेरे नबी दी इत्तिबा करोगे फिर युहब्बकुमुल्लाह, अल्लाह तुहानू अपनी महबूबियत दा ताज अता फरमा देगा। और अहले यहूद ने भी ये गल की थी। उन्हें कहा साडा डायरेक्ट तल्लक है। भाऊआ बैठे ने, डायरेक्ट ताल्लुक है साडा। ओ किस दी गल्लां करदे, हुजूर नू छड़ के ते रब नबियां दी नहीं सुनदा। एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर रब की कुर्बत चाहते हो, अगर चाहते हो कि मैं रब का कामिल बंदा बन जाऊं, तो उसका एक तरीका है और उस तरीके को मौलवी नहीं कुरान कहता है। वो है फत्तबिऊनी। जिदा कलमा पढ़े ओदी मननी पऊगी। तुहानू समझ आ गई? आयत दा तर्जमा समझ आ गया? कोई गल इत्थों तक समझ आ गई? हुण अगे चल। कुरान दा दूजा मकाम फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फरमाया ए ईमान वालों, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। एक महफिल मिलाद नहीं, एक ईद नहीं, हफ्ते बाद जुमा नहीं, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। थोड़ा जा जरा जे तुसी मैंने मजमून दिता तो फिर जरा सुनो तो सही साडे कोलों ना। फरमाया पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अगे की फरमाया? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। तबीयत का नाम दीन नहीं है, मुस्तफा की शरीयत का नाम दीन है। फरमाया पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और अगला जुमला वला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान, शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। चलो तुसी दो आयतां नहीं सुनिया, मैं इहदा खुलासा बयान करूंगा। पहली आयत में फरमाया अगर रब की महबूबियत और रब की कुर्बत के जलवे का चस्का लेना चाहते हो, अगर चाहते हो कि हम रब के महबूब बंदे बन जाएं, फिर पैरवी करनी पैगी आमीना दे लाल दी। ते अगर तुसी आखो भाई असी जनाब बस हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इत्तिबा तो बगैर ही कामिल मुसलमान बन जाइए, फरमाया ए कुरानी तसव्वुर नहीं। ते दूजी आयत की फरमाया? फरमाया ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। की मतलब है? या अल्लाह असी जनाब जनाब झंडे शंडे भी चाहने आ, ते या अल्लाह असी बज़ाहिर मुसलमान आ, ते अल्लाह खिताब भी मोमिना नू कर रहा है कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जे पितर दे बंदे रात 12 बजे इस गल ते चुप करके दुख होएगा। असी या अल्लाह सादा पिंड च रहने वाले पट्ठे वड्डण वाले बंदे आ, सन तो पता नहीं क्या मतलब है। फरमाया अगर तू मुसलमान है तो इसदा मतलब है तेरी जवानी होवे ते इस्लाम होवे, तेरा लड़कपन होवे तो इस्लाम होवे, तेरा बुढ़ापा होवे तो इस्लाम होवे, तेरी माशी जिंदगी होवे तो इस्लाम नजर आए,
तेरी माशरती जिंदगी होवे तो इस्लाम नजर आए, तेरी सियासी जिंदगी होवे तो इस्लाम नजर आए, तेरी अज़वाजी जिंदगी होवे तो इस्लाम नजर आए। सिर्फ सुन्नी बोले सड़े जे गल आजमत सहाबा दी होवे ते तेरे विच इस्लाम नजर आए, जे गल अजमत आले बैत दी होवे ते फिर तेरे विच इस्लाम नजर आए। मैं वेखांगा केड़ा चुप है जे 12 रबीउल अव्वल दा महीना आवे ते तेरे विच इस्लाम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और शैतान की पैरवी मट्ठे बोल रहे हो, कोई रिश्तेदारी शैतान की पैरवी नहीं कर रही। कौन कहता है रब दा नाम जेड़ा उची लवे अल्लाह पाक ओदे उम्र च बरकत, कौन कहता है? आगे की फरमाया इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शायद तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस्लाम की दा नाम है। दसा फिर तुहानू इधर मेरे हाल मैं तकरीर च कवाली कर जाना, तुहानू पता भी नहीं लगना। कामिल मोमिन कौन है? पक्का आशिक कौन है? दो दे गाला नहीं है, नहीं सिर्फ मौलाना से चुप करके पैसे देने वाला नहीं। पक्का आशिक वो है जिसकी जिंदगी का बचपन हो या जवानी, बढ़ापा हो या खुशी, खुशी हो या गमी, गुर्बत हो या अमीरी, हर वक्त उसकी मिजाज में, उसकी सोच में, उसके फिक्र में, उसके किरदार में मुस्तफा की फरमाबरदारी का नूर हो। तक बंदा बाजार में जाए, देखने वाला कहे फासिक नहीं जा रहा, मदीने वाले का आशिक जा रहा है। या अल्लाह जे तेरी मन के असी एवें कीता ते सानू की लभना? सानू की? आओ कुरान पढ़ते हैं। फरमाया सब तो पहली बार फत्तबिऊनी, पहला इनाम मिलेगा युहिब्बुकुमुल्लाह। आओ भाई मेरे हाल देखना, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह अपना महबूब बनाएगा। मननी मुस्तफा दी है सज्जन रब दे बन जाओगे। ओए 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 मननी मुस्तफा दी है सज्जन रब दे बन जाओगे। इथे भी क्योंकि मैं आई एम सुन्नी जरा छड्या जे ते नाल हनफी ते नाल पीड़ा बरेलवी, इहदा मतलब है जेड़ा नबी दी मन्ने ओ रब दा सज्जन है। फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ते अगली आयत का अगले लफ्ज की यगफिर लकुम जुनूबकुम, अल्लाह फरमाया जे तू मेरे नबी दी इत्तिबा करेगा मेरी महबूबियत भी हासिल हो जाएगी, मेरा महबूब बंदा भी बन जाएगा। और अगली शान की ये दब के बोले जे फरमाया मैं रब तेरे को लग़ज़शां भी हो गई ते माफ कर दियांगा। इहदा मतलब है जेड़ा 14 सदियां बाद रब दी मन्ने ओ रब दा सज्जन, जेड़ा अज रब दी मन्ने ओ अज सज्जन, जेड़ा कल रब दी मेरे नबी दी मन्ने ओ कल मेरे रब दा सज्जन, जेड़ा 6 महीने बाद मेरे नबी दी फरमाबरदारी करे ओ जनाब रब दा सज्जन। हुण भी कम अज कम चुप्पी बोल या ऊंची बोल या चुप कर जा। सब तो पहले बंदे केड़े सन जिन्हां मेरे नबी दी फरमाबरदारी की थी? आंदा नहीं पता। मैं क्या दसा? पहले दा नाम अबू बकर, तो मैं हाथ ठीक ने जो मेरे नबी नूं ज़माना छड्डिया, जिन्हें पहला मन्निया ओदा नाम अबू बकर है। जिन्हें सब तो पहले यार वास्ते घर छड्डिया ओदा नाम अबू बकर है। या अल्लाह जेड़ा उच्ची बोले ओदे रिज़्क़ च बरकत दे। जिन्हें वतन कुर्बान कीता ओदा नाम अबू बकर है। आ मठा तबासा है ओए जिन्हें घर छड्ड के हिजरत की थी ओदा नाम अबू बकर है। जिन्हें मुस्तफा वास्ते तन मन धन कुर्बान किया ओदा नाम अबू बकर है। हुण भी जिहदा हाथ ठीक होवे, जेड़ा बदल गया अबू बकर है, जेड़ा उहद गया अबू बकर है, जेड़ा खंदक गया अबू बकर है। मैं मट्ठी दी गल करांगा, अज पितर च कोई नबी दी मनदा मेरे नबी दी फरमाबरदारी करे ओ अज रब दा सज्जन है। ते जिन्हां सब तो पहले नबी दी फरमाबरदारी कीती ओ सहाबा रब दे किड्डे सज्जन होणगे। चलो पाऊआ अपना अजे पंध तो शुरू भी नहीं होया। कुरान दी तीसरी आयत, या अल्लाह जेड़ा अज उच्ची बोले ओदे उम्र च बरकत, सेहत च बरकत। अजे सुनिया वाली सुभान अल्लाह नहीं, बंदे झूठ से बोलते ने, तुसी सच ते चुप हो। या अल्लाह जो तेरे नबी की फरमा बरदारी करे मिलेगा क्या? जो तेरे नबी की माने। अब भाई आ मुंडियो तुसी भी जो मेरे नबी की माने क्या मिलेगा? स्पीकर तो इन्ना मैं पिछुआ ये तर्जमा तुहानू हुंदा है। फरमाया वमन युती अल्लाह व रसूलहू फकद फाज़ा फौज़न अज़ीमा। आज दी गल पिदर वाले हो तुहाडी ते मेरी।
शान है रब दा सज्जन हो जाएगा ना माफ की शान की है फकद फादा फौजन अजीमा तू कामयाब हो जाएगा कामयाब कामयाब कामयाबी इत्थे फैक्ट्री चलन दा ना नहीं कामयाबी है जन्नत दा दाखला ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ मैं कहना भी सहाबा दी जमात होए जिन्हां रब राजी सहाबा दी जमात होए जेड़े रब दे सज्जन ने मैं कह सकना फिर तर्जमा तो हो जाएगा जिन्हां नबी दी मन्नी जिन्हां नबी दी मन्नी जिन्हां नबी दी मन्नी जेड़ा बाद विच मन्ने ओ कामयाब है ते जिन्हां पहला मन्ने ओ किड्डे कामयाब होणगे जिन्हां फजर नबी पीछे जिन्हां जोहर नबी पीछे जिन्हां असर हजूर पीछे जिन्हां मगरिब हजूर पीछे जेड़े बदर गए हजूर पीछे जेड़े ओहद गए हजूर पीछे जेड़े खंदक गए हजूर पीछे जेड़े यमामा गए हजूर पीछे फरमाया फकत फौजा नसीमा जेड़ा मेरे नबी दी इत्तिबा ते फरमाबरदारी करेगा मेरा बना ओदी दुनिया भी कामयाब है हाथ चुकी फमन युति अल्लाह व रसूलहु फकद फाज़ फौजा नसीमा जेड़ा नबी दी फरमाबरदारी करे ओदी दुनिया भी कामयाब है ओदी कब्र भी कामयाब है ओदा हशर भी शेर शुर्री में ना होंदे सुभान अल्लाह दब के फरमाया वमन युति अल्लाह व रसूल फउलाइका मल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन वमन युति अल्लाह फरमाया जिन्हें अल्लाह दी इताअत की थी रसूलुल्लाह दी इताअत की थी जन्नत जाएगा किदे नाल अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन मट्ठी दी गल करा फरमाया जेड़ा नबी दी कामयाबी जेड़ा मेरे नबी दी फरमाबरदारी करेगा रब दा सज्जन बन जाएगा पहली गल ते जेड़ा नबी दी फरमाबरदारी करेगा रब ओदे गुनाह माफ करेगा दूजी गल जेड़ा नबी दी फरमाबरदारी करेगा कामयाब हो जाएगा तीजी गल चौथी गल ते जेड़ा सुन्नी बोले ओदी खैर होवे फरमाया जेड़ा नबी दी फरमाबरदारी करेगा जन्नत विच मुस्तफा दे नाल होएगा कोई मसला नहीं पंजवीं आयत सुभान अल्लाह दब के फरमाया वमन युति अल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा ओए आज अजमत सहाबा भी सुनो ते साडे रंग च फरमाया वमन युति अल्लाह व रसूलहु या अल्लाह जेड़ा तेरे नबी दी फरमाबरदारी करे उन्हें अगला इनाम की देगा फरमाया युदखिलहु जन्नातन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार मीना डेढ़ नहीं खालिदीन फीहा फरमाया जेड़ा मुस्तफा दी मन्नेगा जन्नत भी जाएगा जन्नत मुस्तफा दे नाल होएगा समझ आई स्पीकर मैं परा तुहाडे वास्ते समझ आई हुण गल है हजूर दे मनण दी हुण बंदे लभीए जिन्हां मन्नी सी ओ बंदे लभ लईए जिन्हां मन्नी सी हिजरत दी रात भाई तकरीर अपनी शुरू हो गई हुण जिन्ना मन्नी सी मैं वो दसो तुसी बगैर जनाब मसीते आके आंदे जे मौत कबूल है जिन्ना मन्नी सी मैं उन्हां दा हुण तुहानूं पता दसूंगा दस दियां तुहाडा नहीं मूड ते मैं करां या सदना नहीं सी या दब के बोलो मेरे इंज दी तकरीर आउंदी तुसी फजर तक बोलदे रहो पर फकीर उन्वान पे वफा करेगा हिजरत दी रात है ओ ने जिन्ना मन्नी है सरकार बुआ है हजे दरवाजे ते दस्तखत बाद होई है ते सिद्दीक बुआ खोल के आंदे ने हजूर फिर चलिए नहीं जिन्ना मन्नी है थोड़ा जा ध्यान करी जदों अबू बकर आख्या ना चलिए ते उस वेले नबी कदम रोक के आख्या अबू बकर पत्थर बड़े वजणगे अबू बकर दुश्मन बड़े बनणगे अबू बकर जमाना तीर मारेगा अबू बकर जमाना ताने बड़े देवेगा सिद्दीक आख्या सोहणिया सारा जमाना एक पासे मुस्तफा नु छड़िया तो नहीं ना जांदा जिन्ना मन्नी सी जिन्ना मन्नी सी सरकार आख्या अबू बकर पत्थर वजने ते नहीं आख्या भी हुण मैं पीछे जाना इधर यार गारे मुस्तफा मिजाज शनासाए नबूवत सैयदना व मौलाना
हज़रत जनाब अबू बकर सिद्दीक ने जिन्हें मेरे नबी दी फरमाबरदारी दा हक अदा किया, फिर रब ने सहाबा दी अज़मत बयान करके फरमाया इस अखराजहुल्लज़ीना कफरू सानी अस्लैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इल्लल्लाह माना। सब कुछ छड़ के गार च अबू बकर हजूर दे नाल ते काफर बुके अगे आ गए ते सिद्दीक रोन लग पे ते हजूर आखे अबू बकर रोना क्यों है? गल साडी नहीं, गल तुहाडी है। साडी तां गल ही कोई नहीं, जे साडी हुंदी ते पिछों ही ना टुरदे। रोंदा तां भी गल तुहाडी है, साडे हुंदिया तुहानू कुछ नहीं होना चाहिए। जदों अबू बकर ने इत्थों तक मन्नी ना, इत्थों तक भी तो नहीं समझाई, इत्थों तक मनन च हक अदा कीता ना, फिर रब ने फरमाया इन्नल्लाह माना। ये था उस इत्तिबा और उस फरमा बरदारी का समर। अगर अपने नबी के आशिक हो तो आशिक बन के जियो, अगर अपने नबी की इत्तिबा करते हो तो फिर फरमा बरदारी वजूद से नजर आए। इको मैं पसंद कट कर दूं। अगर अपने नबी से ताल्लुक है तो इस ताल्लुक को ऐसे निभाओ तुम्हारी जिंदगी के हर गोशे में इस्लाम नजर आए। आओ मैं तो दसन लगे हैं, दूसरी हदीस है मेरे उन्वान की। हजरत हुज़ैफा बिन यमान है, गवर्नर बने हैं, बेहतरीन खाना हजरत हुज़ैफा के सामने आया, बड़े बड़े रईस और ज़ोमा हजरत जनाब हुज़ैफा के सामने है। ये नबी का सहाबी है, नाम हजरत हुज़ैफा है। खाते हुए खाना हजरत हुज़ैफा के हाथ से लुकमा गिरा, हजरत हुज़ैफा ने वही लुकमा उठाया, सुते पहले भाऊआ जो हाथ से गिरा था वही लुकमा उठाया, हजरत हुज़ैफा ने साफ किया और खा गए। बड़ी देर के बाद एक बंदे ने आख्या चंगा नहीं कीता जे, थल्लों चुक के रोटी खाधी जे बंदे इतराज करनगे। हजरत हुज़ैफा दी आंखां बस पईयां, फरमाया चुप है, तू आना साडी इज्जत दा मस्त है, चुप कर, मैं तुहाडी इज्जत वेखा या मुस्तफा दी सुन्नत वेखा। चलो कोई मसला नहीं, जिन्ना मन्नी है मैं बंदे दस। हजूर खिताब कर रहे हैं, मस्जिद नबी, तकरीर करने वाले मौलवी नहीं नबी हैं, सामने सहाबा की जमात है। खड़े हुए सहाबी से हजूर ने फरमाया इजलिस, बैठ जा। सामने नु आख्या बह जा, सामने खलोते नु की आख्या बह जा, ते जेड़ा गली च जांदा पिया सी गली च बह गया। अगर सहाबा मोमिन नहीं है तो तू मोमिन है, अगर वो दीनदार नहीं है तो कोई भी दीनदार नहीं है, अगर वो मोमिन नहीं है तो कोई भी मोमिन नहीं है। अगर सहाबा मशकूक है तो तेरा दीन मशकूक है। इदा मतलब है जो मेरे नबी ने आख्या ना बैठ जा, जो गली में चल रहा था वो गली में बैठ गया। हुण उची ना बोले जे तुहानू लै कोई ना जावे, जो गली में बैठा। महफिल खत्म हुई, करीम ने फरमाया मेरे गुलाम कित्थे से? हजूर आपे तबाया जे, जेड़ा जागदा है गल ही ओदे नाल। सरकार ने फरमाया मैं तैनू तो नहीं आख्या बह जा। हुण सवाबी दा जवाब सुन ते दम खम वाला बंदा बोले अक्कां वस पईयां फत्ताबिऊनी, इंज मनण दा हक। उन्हां कहा या रसूल अल्लाह जदों तुसीं आख्या ना बह जाओ ते मेरे कन्नां 'च आवाज आई बह जाओ ते मैं उत्थे ही बह गया। क्यों? नबी दा हुक्म आवे बह जाओ ते मैं टुर पा, ये नहीं हो सकदा। चलो कोई मसला नहीं, चौथी हदीस सुनाने लगा। मनन वाले केड़े से? एक साहबी था, हाथ में सोने की अंगूठी है, सोने की, मर्द पे सोना, पिदर भी, सियालकोट च भी हमें पूछो नाल दे की मौलवी कहना हराम है। ये महफिल की रूह बयान कर रहा हूं, अगर किसी को समझ आ जाए। करीम ने अपने गुलाम के हाथ से ना वही अंगूठी उतारी, इधर मेरे वेखे लाला, अंगूठी उतार के फेंकी, फरमाया आग का शोला और अपने हाथ पे। इधर थोड़े अगे हाथ बने ने तवज्जो की, भीख मांग, आग का शोला अपने हाथ पे उतार के फेंकी। हजूर गए, नाल दे सज्जन ने आख्या चुक लै, भाऊ आ बैठे ने,
ते मुड़ जाके आने ये चुक लै पाउनी हराम है ना, वेचनी हराम तो नहीं। थोड़ा जा लाला थोड़ा जा जाग अजे साडे नाल। उन्हें कहा चुक ओ सुनियारे नु वेचदी अजकल तो काम भी सुने 280 दा होया पिया। सिर्फ तुहाडे समझाण वास्ते भाऊआ टर्म है। उन्हें कहा ये उठा बाजार में जा फरोख्त कर दे। पहनना हराम है, बेचना हराम तो नहीं है। पितर वालों अवैस मुर्तजा आपका मेहमान है। अगर अभी भी अजमत सहाबा पे बंदे चुप हैं तो चेहरा खामोश लेके वापस चले जाएं। सहाबी की आंखों से आंसू आए, फरमाया चुप है, नबी सुट्टे ते मैं चुका। तुसी सुभान अल्लाह नहीं कहनी ना तुसी उठना है सुभान अल्लाह कहना दब के। ये थे वो लोग जिन्होंने इत्तिबा का हक अदा किया। अगर ये मोमिन नहीं है हम मोमिन हैं। अगर ये मोमिन नहीं है तो मोमिन चेहरा दिखा मुझे। अगर इनके ईमान में शक है तो पक्के ईमान वाले दिखा। पहली रात की शादी हो, अभी गुस्ल भी ना किया हो, बाहर आवाज आ जाए मुस्तफा बुलाते हैं। पहली रात की दुल्हन से दुल्हा कहे रुक जा, सजना सद्या है, सजना सद्या है। भी पता नहीं लगे मैं कितने अपड़ गया है। ये था मकाम सहाबियत का वो शर्फ। सजनों ने बुलाया, सहाबी वहां से गए, न पीछे मुड़ के देखा, न ये कहा कि मैं आ जाऊंगा, न ये कहा कि मैं गुस्ल करना कुछ टाइम लग जाए। हजरत खुदा दी कसम मदीना शरीफ की मुलाकात हुई। रब्बे काबा की कसम है, वो जो सहाबी मैदान में गए ऐसी जंग लड़ी के दर्जा शहादत नोश आया। पर मेरे नबी ने फरमाया कितने साडा सज्जन। अर्ज की हजूर सारे लब गए ने, पहले दिन ब्याह तो जड़ा आया सी वो नहीं लभ्या। फरमाया चुप करो, ओनू रब दे फरिश्ते गुस्ल दे रहे ने। वो हंसला ये था फत्ताबेऊनी, इत्तिबा अपने नबी की करना। ये था अपने नबी की फरमा बरदारी करना। ये था अपने नबी की तालीमात पे अमल करना। ये था अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करना। ये था अपने नबी की चाहत पे सब कुछ कुर्बान कर देना। इश्क इतना सौखा होता तो बिलाल के खुदा की कसम है जिस्म पे कभी जुल्म ना होता। इश्क इतना होता तो ज़माना अबू बकर को कभी पत्थर ना मारता। मोहब्बत इतनी आसान होती कभी बदर में जाके सहाबा गर्दनें ना कटाते। मोहब्बत इतनी आसान होती कभी उहद में जाके हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया ना जाता। सब कुछ कटा के कहा जिंदगी वैसे गुजारेंगे जैसे खुदा ने चाहा। या ज़हरा के बाबा, छठी हदीस इत्तिबा ये है जिथे रब रसूल दी गल आ जाए बंदा लम्मा पै जाए। और मैं लम्मा पैण का मतलब तो नहीं आंदा आंदा अल्लाह का हुक्म है भाईजान, बस अब नहीं होगा इससे खिलाफ वर्जी। हजूर का हुक्म है, अब खिलाफ वर्जी नहीं होगी। हजूर के एक साहबी है ना जुलैबीब है, एक शादी से नबी वापस आए, अपने गुलाम से कहा चेहरा बड़ा अफसुर्दा है, हजूर ब्याह नहीं होया, इधर भी नहीं होया। दुआ करना अल्लाह पाक करे। सुभान अल्लाह। रब के करीम ने फरमाया मेरे गुलाम ये था इत्तिबा का म्यार, ये था फरमा बरदारी का म्यार। आज पूरा साल शराब के नशे में धोते हैं, रबीउल अव्वल में हम आशिक हैं। पूरा साल आंखों में हया नहीं आया, रबीउल अव्वल में हम आशिक हैं। पूरा साल मस्जिद की तरफ हया अला सलाह कान में नहीं आया, हम आशिक हैं। चप्पा चप्पा आशिक देखना ही तो कोई फारस का सलमान है, कोई बूज़ार है, कोई मिकदाद है, कोई अली है। हुण जेड़ा जानदा होवे बोले कोई हबशे का बिलाल है। शादी सजनों नहीं हुई, शादी रिश्ता है। करीम ने जुलैबीब की झुकी नजरें, हजूर रिश्ता तो है किसका? चाचे की बेटी का। पर हजूर चाचा चौधरी है, मैं गरीब हूं। चाचा नवाब है, मैं माड़ा हूं। चाचा तगड़ा है, मैं गरीब हूं। आज हम अपनी बेटियों का रिश्ता करें तो सबसे पहले क्या देखते हैं? पैसे कितने हैं,
जमीन कितनी है, ये तो दीन का असूल ही नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी मखदूमा सैयदा हाय 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 तैयबा ताहिरा जाहिदा साबिरा शाकिरा सादिका सिद्दीका मखदूमा महफूजा उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा तो ज़हरा का रिश्ता जब मौला अली से किया, मेरे नबी ने अपनी बेटी को बताया साढ़े अली ने तेरा ब्याह, तो हजरत फातिमा ने फौरन बाबा से कहा, मैं गल कर रहा हूं, गल लाइव चल रही है, बाबा किस अली से मेरा निकाह किया है? मेरे नबी अभी इतनी बात बेटी की जबान पे थी, करीम नबी ने बेटी की जबान के सामने अपनी दाई उंगली रख के फरमाया, अगे ना बोली, तू जानती है अली कौन है, तू जानती है अली कौन है, तू जानती है अली कौन है। कभी रिश्ता तलाश करने वाले वक्त ये मयार कायम रखो। फरमाया तू जानती है अली कौन है। हजरत जनाबे फातिमा खामोश हुई, मेरे नबी ने जवाब दिया, बाप दी धी दा रिश्ता लभन लग्या ज़हन च रखी, अपने बेटे दा रिश्ता करन लग्या ज़हन च रखी। फरमाया ऐ प्यारी फातिमा, मैं तेरा बाबा तुझे बताना चाहता हूं, अली वो है जिस पे खुदा भी राजी, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी। हमारा म्यार की है, मुंडे दे पैसे किन्ने ने और तू पैसे ने करना है। ये कभी पूछा कि मुंडे की आंखों में हया है? ये कभी सवाल किया है ये रोटी हलाल खाता है? ये कभी सवाल किया है कि जनाब इसके मिजाज के अंदर कोई दीन के नाम की शय है? बेटी दे रहा है तू अपनी, दीन है तो ये है कि पहले सीरत को देखो। हाँ भाई जुलैबी मदीने वाले दिल तक करदा विआह दा परकरार की रिश्ता कोई नहीं देंदा, कोई है ही सजਣਾ चाचे दी धी है, क्यों नहीं? हजूर चाचा तगड़ा है ते असीं माड़े आ। हुण हजूर जेड़ा जवाब दिता सुन के ये है पंजवीं छठी हदीस। सरकार ने फरमाया जा जुलैबी रिश्ता है, हजूर है। फरमाया तूने देखा है? हजूर चाचे धी कोई नहीं देखी। हुण हजूर का जवाब सवाल सुनो और गल में मजा आए तो बोले। फरमाया जुलैबी तू जा चाचे की बेटी देख, अगर तुझे पसंद आए निकाह हो गया। थोड़ा सा दोबारा क्राइटेरिया से नहीं कर, थोड़ा जा वसी करो। जुलैबी के चादर मोढ़े ते भाऊआ जागदे ने जांदे चाचे दा तीन आयतें इस पे नाज़िल हुई हैं बकायदा। जहां चाचे ने दरवाजा खोला, अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम, किवें आया चाचा? तेरी कुड़ी वेखना आया। तुहाडा भतीजा तुहानू इंज आखे की करना है? तुसी समझ तक आए ही हो। पर वो बेहया जमाना नहीं था, वो बदतमीज दुनिया नहीं थी, वो बेशऊर जमाना नहीं था। आज तो मसला, मैं अभी पीछे एक जगह पे होके आया हूं, मैंने कहा आज औरतें प्ले कार्ड उठा के कहती हैं हमें हकूक चाहिए, हमें आजादी चाहिए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैंने कहा तू सिख की बेटी है, हिंदू की बेटी है, तेरा बाप कोई मजूसी है और मुस्तफा के मुसलमान बेटी है और कहती है कि मेरा हक मुझे दो। मैं कहा चुप है, औरत को 14 सदियां पहले हर इज्जत वाला हक आमीना के लाल नबी ने अता फरमा दिया है। अगर हाथे थे ही रखो दरसो, कभी मां बना के इसको इज्जत दे के इसका हक अदा किया, कभी औरत को बेटी बना के रहमत बना के इसका हक किसे दिया, कभी बीवी बना के राहत बना के इसको इसका हक दिया। आज ये मगरब ज़दा, आज ये लिबरल कौम कहती है औरत को हक दो। मैं क्या चुप है? हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, औरतां नू हक ज़हरा दे बाबे ने दे दिते ने। शायद पर्दे में मेरी कोई बेटी सुन रही है, मेरी बहन सुन रही है, मेरी मां सुन रही है। अपने मुकद्दरों पे नाज करो। पहला हक नबी ने औरत को ये दिया, फरमाया बेटी है तो बाप के लिए रहमत है। अच्छा जिन्ना दिया है वो बोलो, बाकी मुंह थल्ले ही रखें। ये हक नहीं है, ये औरत को इज्जत नहीं है। और सिर सुर अल्लाह है, ये औरत की इज्जत नहीं है। फरमाया बेटी है अब्बे के लिए रहमत है। ओए जे धी एडी माड़ी शय हुंदी ते रब आदे यार नूं चार ना देंदा। ये औरत कहती है कि मेरा हक दो। तेरा हक यही है कि चार दीवारी में रह, तेरा हक यही है कि तेरे चेहरे पे पर्दा हो, तेरा हक यही है कि तू अपने बाप के लिए रहमत है, अपने भाई की गैरत है, अपने शौहर की इज्जत है।
मेरे नबी ने फरमाया जिस औरत ने पूरी जिंदगी अपनी खामद की इत्तिबा फरमाबरदारी में जिंदगी बसर की, कल क़यामत वाले दिन साडी धी ज़हरा नाल रब के रब दी जन्नत चली जाएगी। क्या अब तेरा हक यही है कि तेरे सिर से दुपट्टा उतर जाए? क्या तू अपना हक ये समझती है कि तेरे बाप का सर गर्दन शर्म से झुक जाए? क्या आज की बेटी अपना हक ये समझती है कि बाजारों और दुकानों में जनाब भाई की गैरत का जनाजा निकलता हो? ये हुकूक आमीना के लाल दे के गए हैं। तो ये औरत मार्च इस्लाम का तसव्वुर, गूंगे बंदे मठी बोलो, जेड़े जनानियां तो दुखी ने वो भी मठी बोलो। औरत मार्च ये इस्लाम का तसव्वुर है। हर औरत को इज्जत हुजूर ने दी, कभी बेटी बना के, कभी मां बना के, कभी बीवी बना के, कभी बहन का दर्जा दे के। फकीर इस पे खिताब करे तो मैं शायद एक डेढ़ घंटा और लग जाए। मां से बदकारी करने वाला सका बेटा था, बेटी को दफन करने वाला सगा बाप था, बहन को कत्ल करने वाला सगा भाई था, बीवी को लौंडी और नुकरानी बना के रखने वाला खावत था। पर मैं इन्ना स्पीकर तो पिछे हो गया, जलसा मिलादा लाइटां लुटा लाइया ने, तुहानू बहुता डराउना नहीं, जे गल च वजन होवे दब के बोलिया जे। पर जदों आमीना दा लाल आया फिर शऊर मिला इस कौम को, इल्म मिला इस कौम को, तहजीब मिली इस कौम को, इखलाकियात मिली इस कौम को। थक गए जे? असी भी थक गए। चाचा आप किवें हैं? कुड़ी तेरी वेखना है। चाचा भी दरवाजे में खामोश। जल्दी जल्दी जुलैबीब ने अगला जुमला बोला, चाचा आज मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। हाय हाय यार, जेड़ा बैठा है बहुआ दब के, आज मैं अपनी मर्जी से। 5-7 मिनट फकीर आपके कोले, फिर इजाजत का तालिब। चाचा आज मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, चाचा आज मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। चाचा फिर खामोश हुआ। आया गल्लां केड़ा करदे ने कन्ना दियो सुनिया, मेरी तकरीर सुनो। चाचा खामोश। तेरी मेरी बेटी नहीं है जो बाप क्रॉस करे, आज की बेटी नहीं है जो भाई क्रॉस करे, आज की बेटी नहीं है, ये उस दौर की बेटी है जिस दौर में इमामुल अंबिया। इधर तेरे में दारदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम दरवाजे च खड़े हो के सैयदना जुलैबीब ने आख्या, चाचा आज मैं तेरी बेटी वेखण आया वा। चाचा परेशान है। सैयदना जुलैबीब मैंने चाचा आप पे नहीं आया, चाचा आज अपनी मर्जी नाल नहीं आया, चाचा मैं अपने इरादे नाल नहीं आया, चाचा मैं अपनी ख्वाहिश नाल नहीं आया। चाचा मैनू उस नबी ने टोरिया है जेड़ा इशारा करे ते चंद दे दो टोटे हो जांदे ने। मैनू उस नबी ने भेजिया है जेड़ा इरादा करे ते रब किबला बदल देंदा है। इधर जदों चाचा दरवाजे च खड़ा हो गया, बड़ा परेशान है, घर जाके बेटी नू की जवाब देवा। एक तरफ रंग दा काला, दूसरी तरफ मेरी खूबसूरत बेटी, एक तरफ गरीब है, दूसरी तरफ मेरा जनाब माल ते दौलत है, एक तरफ एदे कोल कुछ भी नहीं, दूजी तरफ मेरी बेटी नू की जवाब देवांगा। अज आप उत्थे ही खड़ा है ते अंदरों कमरे चों बच्ची बोल के आंदी है, अब्बा इनू मोड़ी ना, अब्बा इनू वापस ना जान देवी, अब्बा इहदा दिल ना तोड़ी। क्या मा कान लिमुमिनि वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यक़ूल लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। अब्बा रंग दा काला है पर इनू वापस जान नहीं देना, अब्बा गरीब है पर इनू वापस जान नहीं देना, अब्बा इहदे कोल मकान नहीं है पर इनू वापस जान नहीं देना, अब्बा इहदे कोल पैसे नहीं ले पर मैनू कबूल है। अल्लाह जेड़ा उच्ची बोले ओदियां नस्लां च नेक औलाद पैदा होवे। अब बच्चियां दी अब्बो मैं तेरी खूबसूरत बेटी, मैं तेरी इल्म पढ़ने वाली बेटी, मैं तेरी बाहया बेटी, मैं तेरी नेक सीरत बेटी, मैं तेरी खूबसूरत बेटी,
अपने बाप नु बेटी कह रही है अब्बा इनू मोड़ी ना, क्या ये तेरी पसंद नहीं है मुस्तफा? अब्बा आदि पसंद भी पीछे, आज हम शराब पिए तो मेरी चाहत, बदकारी करें तो मेरी चाहत, पर ये सहाबा का मिजाज कैसा है जिन्होंने रब्बा में कुल्लम वाद अल्लाहुल हुस्ना। हज़रत जुलैबीब दी बेटी इधर जनाब अब्बा जुलैबीब है, रंग दा कल है बाबा ये गरीब है, अब्बा दे कोल पैसे कोई नहीं, पर मोड़ी ना मोड़ी ना मोड़ी ना। फमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। अब्बा इनू मोड़ी ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अब्बा इनू मोड़ी ना, फमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा। अब्बा रंग दा काला ना वेख, अब्बा दी गरीबी ना वेख, अब्बा दा जनाब गरीब होना ना वेख, जैसा भी है मैनू कबूल है। क्या अब्बा तेरी पसंद नहीं, आमीना दे लाल दी पसंद है, सारा दे बाबे दी पसंद है, हसनैन दे नाने दी पसंद है, तारे खत्मे नबूवत दी पसंद है। और रात 1 बजे सियालकोट च बहना ले हो, जिंदगी नबी दी पसंद के मुताबिक गुजारो, जिंदगी इंज गुजारो के साडा नबी राजी हो जाए, जवानी इंज गुजारो के साडा नबी राजी हो जाए, खुशी इंज गुजारो के साडा राजी हो जाए, गमी इंज गुजारो के साडा नबी राजी हो जाए। बच्चियां दी अब्बा कबूल है। डर गए हो? सुभान अल्लाह नहीं आते तुसी? अब्बा कबूल है। अगला क्राइटेरिया देने च रखना, क्यों नबी दी पसंद है। जाग रहे हैं या उन्हें कहा अब्बा मैं क्यों ना फख्र करा, अब्बा मैं क्यों ना फख्र करा। आज किसी दी बेटी दा रिश्ता चाचे दी मर्जी नाल, किसी दी बेटी दा रिश्ता ताए दी मर्जी नाल, किसी दी बेटी दा रिश्ता मां दी मर्जी नाल, किसी दी बेटी दा रिश्ता मौलवी दी मर्जी नाल, किसी दी बेटी दा रिश्ता जनाब किसी पीर दी मर्जी नाल। दोवें हाथ मैं तुहाडे वेखां पितर वाले हो, बच्चियां भी अब्बा मैं क्यों ना खुश होवां, मेरा रिश्ता रब दे हबीब दी मर्जी नाल। लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्यों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों में जाते हो? कामयाबी होगी जी। मैं अगर यूसीपी में पढ़ के आया, मैं क्या तेरी भूल ले, शऊर मिलेगा जब मैं जनाब ऑक्सफोर्ड पढ़ के आया, तब जब मेरा बच्चा लम्स में पढ़ के आया, मैंने कहा तू काफिर है या मुसलमान है। शऊर तब मिलेगा जब तेरे बच्चे के अंदर मुस्तफा का दीन आया। शऊर तब आएगा, मुआशरा तब बदलेगा जदों फत्तबिऊनी, हुजूर की मर्जी, अपनी मर्जी का नाम दीन नहीं है, हुजूर की मर्जी का नाम। डरे डरे सारे बोलो। अब जो दीन हमारे पास आया है वो कोई अपाट दीन तो नहीं है ना, छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके बीमार तक, बीमार से लेके सेहतमंद तक, गरीब से लेके बादशाह तक, पड़ोसी से लेके रिश्तेदार तक, जिस दीन में हर रिश्ते की इज्जत हो, वो दीन मेरे नबी ने हमको अता किया। ये हजूर की फर्मा बरदारी, हजूर की इताअत, हजूर की इत्तिबा, इसी का नाम है इश्क मुस्तफा। मठे बोलो मठे बोलो। इतने कुछ जेल में तो मनने वाला तो नहीं बैठा है ना? आजकल असी 4-5 जने बड़े हिले हुए हैं। ना 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 ना, पप्पू ने 2 चीजें नहीं छोड़ी। हौसला वेख्या जो 8 को
गाजी जैसा वफादार वीर गया, पुप्पो दो चीजें नहीं छोड़ी। 9 वाले दिन खेमे में उन्होंने मोहम्मद नजर नहीं आए, पर पुप्पो दो चीजें नहीं छोड़ी। ये हुसैनियत है। झूठ बोलते हो। 10 वाले दिन जवान अली अकबर गया, पर पुप्पो दो चीजें नहीं छोड़ी। हजरत अली असगर कुर्बान हो गए, पुप्पो दो चीजें नहीं छोड़ी। हजरत था कि अपना मौला हुसैन पाक बहन से आखिरी मुलाकात करते थे, पर पुप्पो ने दो चीजें नहीं छोड़ी। बहन के सामने वीर सीम से जमीन से आया, पुप्पो दो चीजें नहीं छोड़ी। सारा मजमा चुप कर जाए, ये बोलने लग पाए, पर थोड़ा अपना मर्जा अपना मस्ता। फरमाया वीर नेज़े पे आया, पुप्पो दो चीजें नहीं छोड़ी। फरमाया 11 मुहर्रम वाले दिन कैदी बना के लाया गया, पर इमाम सैयदा ज़ैनब ने दो चीजें नहीं छोड़ी। फिर फरमाया दरबारे यजीद में अली के लहजे में कलाम किया, पर पुप्पो ने दो चीजें नहीं छोड़ी। पुप्पो वापस मदीना आई, पर दो चीजें नहीं छोड़ी। केड़ी केड़ी? फरमाया ना पर्दा छोड़ा, ना सजदा छोड़ा। ये हुसैनियत है। अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, हुसैन बिन अली गए, पर पर्दा ना छोड़ा। ज़ैनब इतना हौसला कैसे आया? फरमाया तू जानता नहीं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मौलवी तू तो किसी और पासे टुर गया, अस्तवा लैटा लूटा दे चक्कर से सब। हुजूर की आमद के मकसद को समझो। अल्लाह आपकी खैर फरमाए। सुन्नी हो सारे? हाँ, कोई 2-4 नहीं भी तो बाकी तो हाथ चुको ना। मैंने पता लगे बंदे को 5-7 बैठे ने साढ़े में। ये मेरे बंदे आते हैं, सुन्नी बन के जियो। बात अहले बैत की आए, चेहरा नजर आए, ओके। बात सहाबा की आए, चेहरा बताए, ओके। बात औलिया अल्लाह की आए, चेहरा बताए, ओके। बात अज़वाज मुस्तफा बनाते मुस्तफा औलाद मुस्तफा की आए, चेहरा बताए, ओके। ये हुण भी मठा बोल या ऊंचा बोल तेरा बस्ता। बात आए दाता अली की, मेहरे अली की, गौसे जली की, या मौला अली की। बस जनाब पाक महफिल इसलिए गल्ला करिए। अदब, वजूद में अदब नजर आए। फितनों का देश है, इससे दीन नहीं लेना। कोई सहाबा के मुतल्लिक लूज बात करता है, बड़ा बड़ा स्कॉलर है, मैं का बड़ा बड़ा चवल है। कोई अहले बैत के मुतल्लिक लूज बात करता है, बड़ा बड़ा, मैं का चुप है। वड्डा वही है जिसके दिल में यारे गार का प्यार भी है, हैदर कर्रार का प्यार भी है। साढ़े तो बहुत आली अली करने वाला बच्चा जम्मे ही कोई नहीं। अगले की आँख का तारा अली अली, अगले की आँख का तारा। ये साड़ी सुन्नी कौम नूं आदत माड़ी है। अगले नज़र की आँख का तारा, अगले नज़र की आँख का तारा अली अली, अगले वफा के दिल का सहारा। मैं दावत ही सुन्नी नूं दे रहा, मैं क्या ही सुन्नी नूं रहा, बाकी बंदे दी खैर है। लड़के को अगले वफा के दिल का सहारा। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद के हमारे पास सोड़े हम हैं, हम हैं, हम हैं। जेड़ा साडे नाल दा बैठा है, हम हैं अली के और हमारा। सजाद
करी मैंने बखाओ सारे बंदे जेड़े जागदे ने। हम हैं अली के और हमारा आई एम सुन्नी हनफी पक्का बरे अदब 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 लव यू अदब जान के टोटो अदब बंदे के दामन में जितनी बात